चलो आज लोग रिवीजन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की, ठीक है, रिवीजन सेशन है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? दो बिंदुओं की दूरी। दो बिंदुओं की, मान लो कि दो बिंदु दिए गए। पहला बिंदु है P जिसके निर्देशांक x1 y1 है, ठीक है। एक है बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 y2 है। एक दूसरे से d दूरी पर है। कितने दूरी पे? d दूरी पर। तो इनका फार्मूला होता है d बराबर हो जाता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, यहाँ पर y1 माइनस, ठीक है, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर लगा है, माइनस में आएगा तब वो क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गई दूरी, सूत्र हो गया, ठीक है। फिर क्या है? पहला सेकेंड है, अगर यदि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी निकालनी है। एक्स वाई की दूरी निकालना, तो यहाँ पर जो दूरी फार्मूला बन के आएगा वो डायरेक्टली जो बिंदु दिया रहेगा उसमें स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। अगर मूल बिंदु से पूछा जाए तो जो भी बिंदु दिया रहेगा उसी के स्क्वायर में क्या कर देना है, जोड़ देना, ठीक है। हो गए, ठीक है। आगे देखिए, इस पर अगर एग्जाम्पल उठाएं, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 6,3 माइनस 4,5, इनके बीच की दूरी निकालना है। इसको मान लो P है, इसके ये Q है, ठीक है। इनके बीच क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? पहले वाले को हमेशा क्या माना जाएगा, इधर वाले को x2, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होती है, x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का, x2 कितना है, x1 कितना है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ठीक है, y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखो दोनों अगर माइनस से जुड़ जाएंगे तो -4 माइनस 6 माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर, तो रूट में कितना है, ये आएगी इसकी, ठीक है। ये था दूरी। दूरी में इतनी पढ़ना है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। एक मूल बिंदु से पढ़ना होगा और एक दो बिंदुओं से, ठीक है। फिर इसके बाद है विभाजन सूत्र। क्या है? इसके बाद है विभाजन। विभाजन सूत्र का मतलब क्या है कि अगर दो बिंदु हैं P और Q हैं, इनके निर्देशांक x1 y1, ठीक है, x2 y2 हो, ठीक है, और इनके बीच में एक बिंदु मान लो R है। क्या है? जो इस पूरे लाइन को m1 और m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आपसे बोलेगा R का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। सपोज करो R के निर्देशांक x का मान क्या है, y है, तो आपसे x और y का मान पूछेगा, ठीक है। तो हम लिखे थे कि x का जो मान आएगा वो क्या है, x1 m2 x1 के साथ m2 x2 के साथ x2 m1 बटे m1 प्लस ये x के लिए है,
ठीक है। अगर ये y का निर्देशांक पूछेगा तो y बराबर, ठीक है, y1 m2 प्लस, ठीक है, अगले के लिए y2 m1 बटे m1 प्लस, यह y के लिए आ गया। इसको बोलते हैं अंतर विभाजन। क्या बोलेंगे? विभाजन। अंत मतलब अंत, अंत, ठीक है। अंत का मतलब क्या है कि P और Q के अंदर R पॉइंट है, ठीक है, जो इसको क्या कर रही है? विभाजित कर रही है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ दे कि इसका y विभाजन क्या होगा, तो y विभाजन, y विभाजन का मतलब हो गया कि अभी R पॉइंट कहीं बाहर है। क्या है? बाहर। तो उसका क्या होगा मान, ये पूछ लेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो आपको फार्मूले लगे हुए हैं उसे माइनस कर लेना है। x1 m2 माइनस x2 m1 m1 माइनस y बराबर हो जाएगा y1 m2 माइनस y2 m1 बटे m1 माइनस, ये हमारा y विभाजन है, जो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। केवल और केवल क्या पढ़ना है? अंतर विभाजन पढ़ना है। केवल आपको यही पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला पॉइंट है, यदि R क्या हो? R, ठीक है, P Q के एकदम मध्य में हो, R P Q के मध्य में हो तो R के निर्देशांक, R कहाँ हो जाए? P और Q के मध्य, मध्य मतलब एकदम बीच में, तो उस कंडीशन में R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? यानी कहने का मतलब हो जाए कि m1 बराबर क्या हो जाए? m2। मध्य का मतलब हो जाएगा कि इसकी दूरी इसकी दूरी क्या हो जाएगी? एक बराबर, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो R का मान आएगा, R का निर्देशांक आएगा वह x बराबर क्या मिल जाएगा? x1 प्लस x2 बटे के 2, ठीक है। y के लिए क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। और उस कंडीशन में m1 m2 क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे प्रूव कर सकते हो, कैसे? ठीक है, फार्मूला यही है ना विभाजन का, ठीक है। x बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस कितना है? m2 है। x, ठीक, हमको क्या रख देना है? m1 बराबर m2 या m2 बराबर, तो रख देंगे। तो यहाँ पर x1 गुणे m2 की जगह m1 रख दें, ठीक है, प्लस x2 m1 को m1 आने दो, नीचे m1 प्लस m2 ये क्या रख देना है? m1 रख देना है। ऊपर से m1 है, कॉमन निकाल लो, x1 प्लस x2 नीचे जुड़ जाएंगे क्या? 2 m1 से m1, ठीक है। x बराबर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 बटे, यही ना प्रूव करना था, ठीक है। इसी प्रकार y के लिए करेंगे तो बस यहाँ पर y1 y2
ठीक है, y1 y2 y1 y2 आएगा, नीचे m1 सेम ही रहना है। ठीक है, हो गया? ठीक है, हाँ सब याद है, संरेखी भी हुई। इसको हटाएं। अगले टॉपिक है संरेखी पॉइंट्स। संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु क्या मतलब होता है? जैसे तीन बिंदु दिए गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर तीन बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, आपसे पूछे कि तीनों बिंदु को हमको संरेख प्रूव करना। मान लो एक P है, एक Q है, एक क्या है, देखिए P Q R के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये तीनों संरेख होंगे तो इनके लिए कंडीशन, संरेख का मतलब होता है कि सारे के सारे बिंदु किसी न किसी एक रेखा पर होंगे। P Q, ठीक है, तीनों बिंदु कहाँ होंगे? किसी रेखा पर। अगर तीनों बिंदु को हमको प्रूव करना क्या है? संरेख है। ठीक है, तो हम करेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है, प्लस क्यू आर की दूरी, ठीक, बराबर होगा किसके? पी आर क्यू। ठीक है, यानी अगर इनका निर्देशांक दिया गया, इनका दिया गया तीनों का, तो इनके बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और दोनों का योग इसके बीच की दूरी क्या होगा? बराबर। ठीक है, क्या होगा? बराबर। ठीक है, लेकिन अगर यही त्रिभुज की कंडीशन में बोलेगा, ठीक है, तो उस समय क्या मान लेंगे? उनके क्षेत्रफल को 0। ठीक है, जैसे क्या होगा कि यही पी क्यू आर एक संरेख है। ठीक है, वो बोलेगा कि इनका मान निकालो। ठीक है, जैसे अभी इसी में एक पद को हम हटाए, कुछ कांस्टेंट डाल दे, के यम कुछ डाल दे। ठीक है, बोलेगा तीनों बिंदु संरेख है, तो के या फिर यम और क्या एन का मान निकालो, जो कांस्टेंट वैल्यू उसी का मान। ठीक है, तो उसको हम लोग लगाएंगे किस पे? त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, अगर तीन बिंदु दिए गए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 को याद करने का तरीका, x1 रखना, अगले ब्रैकेट में x2 रखना, ठीक है, फिर तीसरे में, ठीक है, ये होता है। तो पहले x1 के साथ क्या आएगा? ठीक, एक है ना, तो 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मतलब y वाले टर्म होंगे, y के मान होंगे, ब्रैकेट के बाहर x, ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ 2 3, 2 के साथ 3 1, ठीक है, फिर 3 के साथ 1। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदु दिए गए। तीन बिंदु दिए, सही है। ठीक है, लेकिन बोल दे तीनों बिंदु क्या हो? संरेख। यदि तीनों बिंदु संरेख तो उस कंडीशन में लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, नहीं इसके बराबर क्या रख देना है? 0। ठीक है, और सवाल इसी प्रकार कभी आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, इसे मान लो 3 बिंदु दिए गए, 1 2, ठीक है, और एक दे दिया गया 2 और 3, और एक दे दिया गया P और 5, P और 5, ये मान लो A है, B है, C है। बोलेगा A और B C क्या है? संरेख है। संरेख है तो P का मान निकाल कीजिए। किसका मान निकालना है? ठीक है, तो हम करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
0, ठीक है। उस कंडीशन में रख देना है, अब p बराबर निकाल लेना है, ठीक है। अगर बराबर 0 आपको मिल जाएगा तो किसी का ही मान निकाल लेंगे जिसका पूछा जाएगा वो, है कि नहीं, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन किसका है, शिवम का, ठीक है। शिवम पूछा है यदि ए और बी क्रमशः 2 -2, यानी ए की वैल्यू आपको दे दिया गया है -2 -2, और बी का निर्देशांक कितना दे दिया गया आपको 2 और, ठीक है। यानी एक बिंदु ए है जो -2 और एक बिंदु कितना है 2 और, ठीक। इसको जोड़ने वाली रेखा बिंदु को P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर कितना हो जाए 3/7 AB, ठीक है। आपको P के निर्देशांक निकालने हैं ताकि AP बराबर क्या हो जाए 3/7 AB, ठीक है। तो इसको नीचे लेकर आ जाओ तो AP बराबर AB कितना हो जाएगा 3/, ठीक है। यानी अब कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी है, कहीं पर पॉइंट पी है, ठीक, जिसमें ए पी की वैल्यू कितनी है 3 है, क्या है 3 है, तो क्या पी बी की वैल्यू कितनी जाएगी 4 हो जाएगी ना, बोलो हो गया, सॉल्व हो गया सवाल, ठीक। अब पी का निर्देशांक पूछा गया है तो निकाल लेंगे ना पी के निर्देशांक, ठीक है। अब इसको मान लो m1 है, ये क्या मान लो ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। तो x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस, ठीक है। वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू कितनी है x2 कितनी है, m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 और m1 3 प्लस के 4। तो सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस का नीचे कितना जाएगा 7, ऊपर -2/के, ये x बराबर आ गया -2/के, ठीक है। इसी प्रकार y बराबर निकाल लो, तो y बराबर क्या बन जाएगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 8 है, y2 की वैल्यू, ठीक है, प्लस m2 कितना है और y1 है बटे 3 प्लस, तो y बराबर कितना जाएगा 24 -8 बटे, y बराबर 24 में से हट जाएगा 16/7, ठीक है। तो P के निर्देशांक कितना हो जाएगा -2/7 और 16/7, ठीक है। पहले x को बाद में y, फिर नोट कर लो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है एक बिंदु दिया गया है, बिंदु है हमारे पास 4, ठीक है, और एक बिंदु है 12, 3, एक दूसरे से 10 मात्रक पर, 10 मात्रक मतलब 10 इकाई पर है, ठीक है। तो y का मान पूछ रहा है, y का मान क्या होगा ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो d बराबर क्या है फार्मूला, रूट में x2 - x1 का y2 - y1 का, ठीक है। तो d बराबर रूट में y2 कितना है, देखो ये हो जाएगा x1 x2 y1 है, तो y2 की वैल्यू हो गई, सॉरी x2 की वैल्यू है 12 और x1 की वैल्यू है
4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, ठीक है, माइनस y1 y का, और बीच में दूरी भी दिया है, दूरी कितना दिया है, दे दिया है। सॉल्व कर देना इसको, तो 10 बराबर रूट में कितना देगा 8 का वर्ग प्लस, ठीक है, इसमें तो ऐसे रखता हूँ 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करो दोनों पक्षों का वर्ग, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा 100, इधर से रूट हट जाएगा, इधर बच जाएगा 64 प्लस 3 माइनस वाई का, उसको उधर लेकर चले जाओ, जैसे उधर लेकर जाओगे तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर 100 माइनस के 3 माइनस के होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 3 माइनस के होल स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या बन क्या जाएगा 6, क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो रूट में 36, रूट में 36 का मतलब कि किसका वर्ग है, ठीक है। तो एक बार आप प्लस ले लो, प्लस पॉजिटिव लेने पर जब प्लस लोगे तो 3 माइनस वाई बराबर क्या लेंगे, तो वाई बराबर क्या बन जाएगा माइनस के, एक आंसर वाई की आएगी, ठीक है। और एक बार क्या ले लो नेगेटिव ले लो माइनस, जब माइनस लोगे 3 माइनस के वाई, इधर वाली माइनस ले लो, ठीक, वाई को इधर करो 6 को इधर करो, तो वाई बराबर 9 बन जाएगा, दो आंसर है, ठीक है, दो समझे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तुम सॉल्व करो भाई।